5% दर वार हर साल पानी पट्टी 5% जो बढ़ती है, ये पानी पट्टी बढ़ी हुई अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत भर पानी नहीं है। और ये करामात भी आज के एमएलए और उस वक्त के मेयर आसिफ शेख रशीद साहब की ही है कि हर साल 5% पानी पट्टी की दरबार हो रही है। शिवसेना के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने मालेगांव शहर की आवाम की इस मांग को अहमियत नहीं दी, जानबूझ के नजरअंदाज किया। जब महागठबंधन के लोग अतीक कमाल और दूसरे साथियों ने वोटिंग की बात की तो भी वोटिंग करने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए यकीनी बात है कि महासभा मीटिंग हॉल जनरल बोर्ड यही सबको अपना फर्ज निभाने की जगह है। यहाँ हमने ये भी देखा कि राष्ट्रगीत, जय गण मन, ये सबके लिए बिल्कुल इज्जत की बात और एहतराम से उसका एहतराम करने की बात होती है। मगर मालेगांव कारपोरेशन में जाहिल मेयर ये इस राष्ट्रगीत का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्योंकि जब अवामी नुमाइंदों की बात, मालेगांव शहर के नागरिक और शहरियों की बात सुनने का वक्त आता है, उस पर फैसला और जवाब देने का वक्त आता है, तो मालेगांव के मेयर राष्ट्रगीत पढ़ने खड़े हो जाते हैं। ये राष्ट्रगीत का दुरुपयोग और अपमान होता है, ऐसा हम देश के नागरिक समझते हैं। हमने ये भी देखा इस मीटिंग हॉल में कि एक कारपोरेटर शान-ए-हिंद नेहाल अहमद जो नयापुरे से चुनकर आई, इन्होंने किसी सवाल के जवाब में कागजात मेयर को बताया, हमारे यहाँ मालेगांव कारपोरेशन के ऐसे आलिम फाजिल मेयर हैं वो सब कानून कायदा धाबे पर रख के बात करते हैं, नकल करते हुए अपने आप को तालीम दोस्त बोलने की बात करते हैं। ये कभी बुराई के खिलाफ नहीं बोलते, ये कभी अखलाकी कद्र अगर पामाल हो, किसी खातून कारपोरेटर के साथ बुरा सलूक किया जाता हो, कारपोरेशन के कारपोरेटरों के साथ अगर गाली गलौज मेयर करते हो हॉल में, तो मालेगांव शहर के एमएलए खामोश रह के मदद करते हैं अपने अब्बा हुजूर की। अगर आदमी अच्छाई और बुराई को पसंद करने वाला होगा तो वो बराबर जोर से बोलेगा अच्छाई और बुराई के खिलाफ। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे इक्तदार की ताकत बढ़ी है, असेंबली और कारपोरेशन में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, तो इक्तदार की मस्ती है और इस मस्ती में मालेगांव शहर की आवाम को कुचला जा रहा है। शेख रशीद साहब गुंडागर्दी करेंगे, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आज इक्तदार की मस्ती है, असेंबली और कारपोरेशन में बढ़ा हुई ताकत ये सर चढ़ के बोल रही है और मालेगांव शहर की आवाम ऐसे जुल्म और ताकत को बराबर धूल छटाएगी, ऐसा हम लोग समझते हैं। पानी भी कम दे रहे हैं, हमारा तो ये बोलना है 5% क्या पानी जो लिमिट में तुम दे रहे हैं, जिला वजह 2 दिन नागा कर रहे, तो उस हिसाब से पानी पट्टी लेना चाहिए। 5% का तो हमारा सवाल जिंदा है, मगर बोलना तो ये है कि पानी जितना दे रहे उतनी ही तुम नल पट्टी लो। और वो वजह आज इसलिए बनी कि इन्होंने 2 दिन आगे से पानी देना शुरू किया। ये सवाल दावाड़ी के वक्त से शुरू हुआ और उस वक्त से हमारी लड़ाई जारी है। फिर जब 15 दिसंबर को 2 दिन आगे से शुरू हुआ, उस वक्त भी हमने उस मामले में एहतजाज किया। पीछे मुफ्ती साहब की क़यादत में सभी नगर सेवक गठबंधन के कमिश्नर से एक मीटिंग किए। उन्होंने 1 मार्च तक का हमको टाइम दिया कि हम 1 मार्च तक हमारा सब इंतजाम कर लेंगे। मगर स्टैंडिंग कमेटी में अतीक भाई जब ये सवाल उठाए तो वहाँ वाटर सप्लाई इंचार्ज मारवाड़ साहब ये बोले कि हमारा अभी तक इंतजाम नहीं हुआ। इसलिए जब स्टैंडिंग में ही बात नहीं सुनी गई तो महासभा में ये किया गया। उसकी वजह महासभा की ये थी कि महासभा में अगर हम फौरन कोई एक्शन नहीं लेते, तो पीछे भी आप लोग भी महासभा में थे, 2 महासभा बजट के ताल्लुक से हुई। पहली महासभा तो मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट में खत्म हो गई। जब तक हमारे नेता उठ के बोलने शुरू करते उस वक्त तक दूसरे रास्ते की पावर नहीं। लेकिन जाहिर बात है कि जिनको कानून का ही पता ना हो और कारपोरेशन के क्या कवानीन है उससे लाइल हो, तो इस तरह के हमले इससे कुछ ठहराव में गलती हो गई। हमारा बोलना यही है कि अगर वो बच्चा था, नादान था, नासमझ था, अभी बाप आया है, बाप तो गलती दूर तो कर दे। जो पानी पट्टी हर साल बढ़ाने का जो ठहराव हुआ था, वो बाप दूर तो कर लेगा।